बिहार की राजनीति में काफ़ी पार्टियों के नाम दर्ज हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें आपने कभी पोस्टर पर नहीं देखा होगा, न चुनावी रैली में सुना होगा और न ही बैलेट पेपर पर पाया होगा। ये दल कागजों पर तो जिंदा है, लेकिन ज़मीनी सियासत में पूरी तरह गायब हैं। और अब चुनाव आयोग ने ऐसे ही गायब दलों पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। बिहार की राजनीति से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने उन 15 राजनीतिक दलों पर शिकंजा कस दिया है जो पिछले कई सालों से चुनावी मैदान से पूरी तरह गायब हैं। ये वो पार्टियां हैं जो कभी वोटरों के बीच जाने और जनता की नब्ज टटोलने का दावा करती थी, लेकिन पिछले 6 सालों से इन्होंने किसी भी चुनाव में हिस्सा तक नहीं लिया। अब सवाल यह है कि जब कोई राजनीतिक दल जनता की सेवा और लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहा, तो फिर उसे चुनाव आयोग से मिल रही सुविधाओं का और मान्यता का फायदा क्यों दिया जाएगा। दरअसल ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बिहार जैसे राज्य में सैकड़ों छोटी बड़ी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कई दल सिर्फ कागज पर जिंदा है। असल जिंदगी में उनके पास ना कोई दफ्तर होता है, ना कोई कार्यकर्ता नजर आता है और ना ही चुनाव के वक्त जनता के बीच ये दिखाई देते हैं। लेकिन रजिस्टर होने की वजह से ये सुविधाएं जरूर उठाते रहते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह, टैक्स छूट और राजनीतिक दल होने की मान्यता। अब चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी पार्टियों पर नकेल कसना जरूरी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार की 15 ऐसी पार्टियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ ने इन सभी दलों को बुलाकर पूछा कि आखिर आप चुनावों से दूर क्यों हैं। 1 सितंबर को सुनवाई रखी गई थी। कुछ दल वहां पहुंचे और अपनी सफाई दी, लेकिन मजेदार बात यह है कि ज्यादातर दल वहां तक पहुंचे ही नहीं। उन्होंने ना तो कोई लिखित जवाब दिया और ना ही ये बताने की कोशिश की वो इतने सालों से चुनाव में क्यों नहीं उतरे। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनकी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है, यानी अगला कदम चुनाव आयोग का होगा और फैसला भी वही करेगा। अब जरा सोचिए, जब किसी पार्टी ने 2019 से लेकर 2025 तक कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव तक नहीं लड़ा, तो वो दल जनता के बीच जाकर किस बात का प्रतिनिधित्व करेगा। राजनीति का असली मकसद जनता की आवाज उठाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रहना है, लेकिन जब दल ही इनएक्टिव हो जाए तो चुनाव आयोग भी ऐसे दलों को मान्यता देने में हिचकिचाएगा ही। यही वजह है कि अब इन पार्टियों की मान्यता खतरे में है। अगर चुनाव आयोग इन्हें डिलिस्ट कर देता है तो ये दल रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से भी बाहर हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वो 15 दल कौन कौन से हैं जिन पर खतरे की घंटी बज चुकी है। इनमें नाम शामिल हैं भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल, जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल और यंग इंडिया पार्टी। अब आप ही सोचिए, इनमें से कितने नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ज्यादातर लोगों को इनके नाम भी याद नहीं होंगे और यही वजह है कि जब ये दल जनता की नजर से गायब हैं तो चुनाव आयोग ने भी इन्हें अपनी लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यहाँ आपको एक और अहम बात बता देते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है तो उसे कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा चुनाव चिन्ह का आरक्षण, यानी किसी भी चुनाव में ये दल अपने चिन्ह पर वोट मांग सकते हैं। इसके अलावा इन पार्टियों को टैक्स में भी कई छूट मिलती है और राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर मान्यता भी बनी रहती है। लेकिन जब पार्टी कोई काम ही ना करे तो इन सुविधाओं का फायदा उठाना क्या सही है? यही वजह है कि चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि बिहार की पार्टियों पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी कई निष्कर्षीय पार्टी को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। कुछ महीनों पहले चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाया था जिनमें 300 से ज्यादा ऐसी पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया गया था जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड थी। बिहार में भी कई पार्टियों पर गाज गिर चुकी है और अब इन 15 दलों की बारी है। अब सवाल ये उठता है कि इन 15 दलों का भविष्य क्या होगा। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद फैसला आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर मान्यता रद्द होती है तो ये दल किसी भी तरह से चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। ना तो उन्हें चुनाव चिन्ह मिलेगा और ना ही कोई टैक्स छूट, यानी राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर वो चाहे तो नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया लंबी है और सख्त शर्तों के साथ होती है। आगे चलकर ये कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, क्योंकि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में सैकड़ों पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ नाम के लिए चुनाव आयोग की सूची में दर्ज है, लेकिन असलियत में वो कहीं नजर नहीं आती। अगर आयोग ने इन पर कार्रवाई शुरू की तो इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, खासकर बिहार में जहां 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ये कदम और भी अहम हो जाता है।
तो कुल मिलाकर ये साफ है कि बिहार की राजनीति से 15 इनएक्टिव दलों की विदाई लगभग तय है। आयोग का ये कदम भले ही इन दलों के लिए करारा झटका हो, लेकिन लोकतंत्र और जनता के लिए ये एक सकारात्मक फैसला माना जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में वही दल जिंदा रहना चाहिए जो वास्तव में जनता की सेवा करे और चुनाव में उतरकर लोगों के मुद्दे उठाए। आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।